जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी नेताओं की हालत हुई खराब। बीजेपी नेताओं का घर से निकलना हुआ मुश्किल। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कार से खींचकर पीटा। कार छोड़ जान बचाकर भागा बीजेपी विधायक। बीजेपी विधायक के सामने किसानों ने लगाए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। किसानों ने विधायक के सामने पीएम मोदी को कोसा। काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक के सामने किसानों ने लगाए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में अब थोड़ा समय ही शेष रह गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की लगातार फसीहत और विरोध के मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें क्षेत्र में जाने के बाद जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो चुका है। ताजा मामला मेरठ के सिवालखास विधानसभा क्षेत्र का है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक सितेंद्र सतवाई क्षेत्र के करनावाल इलाके में एक सड़क का लोकार्पण करने गए थे। इस दौरान विधायक के सामने ही लोगों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। घटना रविवार के देर शाम की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथ में काले झंडे भी थे। विधायक और बीजेपी के खिलाफ ये नारेबाजी तब तक चलती रही जब तक लोगों ने विधायक की गाड़ी को खदेड़ नहीं दिया। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन वो मूर्ख दर्शक बने रहे। इधर लोग मुर्दाबाद की नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है कि विरोध करने वाले लोग स्थानीय किसान थे और भारतीय किसान यूनियन से संबंधित थे। किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पुलिस प्रशासन के पास पहले से थी, पर पुलिस प्रशासन ने इसे हल्के में लिया। यही वजह रही है कि भाजपा विधायक के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस ने जैसे तैसे मुशक्कत करते हुए विधायक की गाड़ी को किसानों की भीड़ से निकालकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। इसी दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी पुलिस की सख्ती के बावजूद कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचकर नारेबाजी लगाने लगे। इसे लेकर पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे। किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आनन फानन में आसपास के दूसरे थानों से भी पुलिस बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के बावजूद किसानों ने पुलिस को चकमा दिया और सख्ती के बावजूद वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कामयाब रहे। विधायक जितेंद्र सतवाई ने इस विरोध को गलत बताते हुए कहा कि ये कोई तरीका नहीं किसी के विरोध का। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं भी किसानों की समस्याएं से परिचित हूँ। मैंने हमेशा किसानों की बात की और किसानों की समस्याओं को सदन में उठाने का काम किया है। मालूम हो कि सड़क लोकार्पण के इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद सतपाल सिंह को भी पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने पहले से इस कार्यक्रम को लेकर अपने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी नगर में फिर बिगड़े किसान नेता राकेश टिकैत के बोल। कहा किसान मोर्चे के काबू में नहीं आ रही सरकार, जानिए और क्या कहा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के मोर्चे के काबू में नहीं आ रही है, जिसको 500 से ज्यादा संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। किसी एक संगठन के काबू में सरकार नहीं आएगी, सबको संगठित होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है उन सभी को एक समान मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों का हक है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हैं उनको दूध की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आसपास के लोग सहयोग करें। उन्होंने फिर एक बार फिर से बात कही कि सरकार को दिमागी बुखार है। इससे पहले भी वो कई मंचों पर इस बात को कह चुके हैं। उन्होंने मन से बोला कि एमएसपी का सबसे बड़ा घोटाला रामपुर में पकड़ा गया है। सरकार के व्यापारी साथी उनको एमएसपी पर कानून नहीं लाने दे रहे हैं। मोदी नगर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं। अब किसानों को आदत पड़ चुकी है, सर्दी में रहा बरसात में रहा, अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है। पूरी दुनिया का किसान आज ट्रैक्टर चलाना सीख गया। हमारे समर्थन में विदेशों में भी आंदोलन हो रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा की नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बुरा होने वाला है। पूरे देश की जमीन बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी, किसान सड़क पर आ जाएगा। अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर हमको काम करना होगा। नस्ल और फसल बचाने के लिए हमको लड़ना होगा। बहुत सारे बदलाव होने हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल भी अभी आने वाला